नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। बात कुछ बिहार विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। बिहार का सियासी तापमान जो है वो बढ़ा हुआ है। क्या होगा कोई नहीं जानता है। इधर एनडीए के बीच में भी बवाल है, तो वहीं महागठबंधन में भी जो है वो टकराव की खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन एनडीए के साथ में तुलना करें तो महागठबंधन में सर्फ टॉवल कुछ ज्यादा नजर आ रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। खूब मंथन करने के बाद 71 लोगों की सूची जो है भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो वहां महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी आरजेडी के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं वीआईपी को लेकर भी अभी खबरें जो हैं वो आ रही हैं कि ये तमाम टकराव जो है इन इस गठबंधन में, महागठबंधन में जो है वो टकराव की खबरें नजर आ रही हैं। और जानकारी के मुताबिक तो ये भी है कि आरजेडी ने अपने कुछ सिटिंग विधायकों को सिंबल दे दिया था और ये सिंबल आरजेडी को वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये खबरें कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान के पास पहुंची और कांग्रेस आला कमान इसको लेकर उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की और आनंद फानन में जिन सिटिंग विधायकों को, जिन पर कोई विवाद नहीं था, उनसे सिंबल जो है वो वापस लेने पड़े। वहीं अगर हम बात करें, एक लोक गायिका, मशहूर लोक गायिका जो है मैथिली ठाकुर, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। वहीं यहीं बवाल की जहां तक बात कर रहा हूं तो बवाल जो है वो हर तरफ है। बवाल अभी एनडीए गठबंधन में भी दिखाई देता है। अब जेडीयू वालों ने अपनी एक शर्त जो है भारतीय जनता पार्टी आला कमान के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि भाई बड़ा भाई छोटा भाई वाली तो स्थिति खत्म हो गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन जेडीयू इस बात से संतुष्ट नहीं है। वो चाहती है कि नीतीश कुमार को घोषित किया जाए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी एनडीए। अब इस बात को लेकर जो है यहां पर यह शर्त रखी गई है। वहीं हम बात करें कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहां पर यह खींचतान चल रही है, तो उसके बाद आगे आ जाइए। यहां पर जो वार्ता चल रही थी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, वो भी सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, लेकिन वो बिना मिले ही राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे से वो पटना वापस लौट आए हैं। जानकारी के मुताबिक तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया है। अब यह स्थिति तो अभी तक चलती आ रही है। ऐसे में बिहार का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा कोई कह नहीं सकता है। वहीं ये कहा जाए कि जन सुराज पार्टी भी अपनी एक भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर, पीके ने 2 लिस्टें अपनी जारी कर दी हैं और अब तक 116 उम्मीदवारों की सूची जन सुराज पार्टी ने जारी कर दी है। अब बिहार विधानसभा की 243 सीटें जो हैं उस पर ये महाभारत जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो लगातार बिहार में एकाएक सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, वो देखना होगा कि इसका प्रभाव जो है वो दिल्ली में जो ये चीजें जो चल रही हैं, दिल्ली में जो बैठकों का दौर चला, उसका असर बिहार में कितना पड़ता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में ये विधानसभा चुनाव जो है ये बहुत एक ऐसा अहम और ऐतिहासिक चुनाव
बनने वाला है, जिसका आकलन करना जो है वो सियासी पंडितों के लिए काफी दिलचस्प साबित हो रहा है, क्योंकि मतदाता भी जो है वो देख रहा है तमाम सियासी दलों को, क्योंकि काफी दिलचस्प बिहार की राजनीति जो है वो दिखाई इस समय दे रही है। बहरहाल हम आपको बिहार की खबरों का अपडेट, बिहार के अंदर की खबरें आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे। उसका दिल्ली में यहां पर जो सियासी पैंतरेबाजी चल रही है और बिहार के अंदर जो इस गठबंधन और के बीच में जो एक टकराव की स्थिति, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे वो महागठबंधन हो, उसके बीच जो चल रहा है उसकी हर खबर आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।